ये सवाल आईआईटी एडवांस 2019 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो लेट ए लेट ए पी ए कॉमा डी, जहां पर ए उसका फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। द सेट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ग्रेटर देन 0 है। ओके, इफ ए पी 1,3, दैट मीन्स उसका फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन डिफरेंस 3 है। AP कॉमन फर्स्ट टर्म 2 कॉमन डिफरेंस 5, AP फर्स्ट टर्म 3 कॉमन डिफरेंस 7। इन तीनों के जो कॉमन टर्म्स है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन टर्म्स है, वो एक नई AP को बना रहे हैं, है ना। तो उस AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो A प्लस डी बताना है। ओके, तो अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो फर्स्ट वाली AP के लिए व्हाट वी कैन से कि इसका जो nth टर्म होगा, है ना। तो फर्स्ट वाले का अगर मैं टी nth टर्म फॉर फर्स्ट बोले तो दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस n1 - 1, n1 बोल देते हैं। n1 टर्म कौन सा होगा, मल्टीप्लाई बाय डी, तो वो 3 है। ये लिखा जा सकता है कि 3n1 - 2। फिर सेकेंड AP के लिए मैंने बोल दिया Tn2, तो Tn2 हो जाएगा 2 प्लस n2 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी, इसके लिए 5 है, तो दैट कैन बी रिटन एज 5n2 - 3। और Tn3 nth टर्म फॉर थर्ड AP, दैट कैन बी रिटन एज 3 प्लस n3 - 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो दैट कैन बी रिटन एज 7n3 - 4। तो इस तरीके से nth टर्म लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि उनके लेट्स से मान लो उसका n1 टर्म जो है फर्स्ट एपी का, वो सेकेंड एपी के n2 टर्म के इक्वल है, और वही टर्म उसके थर्ड वाले एपी के लिए n3 टर्म के इक्वल है, तो वो कॉमन टर्म हो जाएगा, है ना। कोई टर्म फर्स्ट एपी में भी है, सेकेंड एपी में भी है, थर्ड एपी में भी है, तो वो उसका कॉमन टर्म हो जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर अपन n1 n2 n3 की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कितनी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले तो 3n1 - 2 को मैंने कर दिया 5n2 - 3 के इक्वल, है ना। देन 3n1 - 2 को इक्वल कर दिया मैंने 7n3 - 4 के इक्वल। तो यहाँ से दो इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट, है ना, एंड ये भी होना चाहिए। तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन कि 5n2 - 3n1 इज इक्वल्स टू 1, और यहां से बोल देंगे 7n3 - 3 टाइम्स ऑफ n1 इज इक्वल्स टू, यहां से आ गया 2। ठीक है, तो यहां से तो अपन ये बोल सकते हैं। बाकी व्हाट वी कैन से कि जो n2 होगा यहाँ से वो हो जाएगा 3n1 + 1/5, राइट। तो अब n2 इंटीजर होना चाहिए, तो n2 इंटीजर होना चाहिए और n1 भी इंटीजर है। तो कौन कौन से इंटीजर के लिए n1 के कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स के लिए n2 इंटीजर हो सकता है। तो अगर n1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उन्हीं वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो 1 रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, 3 + 1 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। 2 रखेंगे तो 7/5 फ्रैक्शन, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9 + 1। तो n1 की एक तो वैल्यू 3 हो सकती है। फिर यहाँ से अगर अपन देखें तो n1 की वैल्यू 3 हो गई है। फिर 2 रखेंगे, 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 5 रखेंगे तो नहीं होगा, 6 रखेंगे तो भी नहीं होगा, है ना। 18 + 1 19 हो जाएगा। 7 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 22/5। 8 रखेंगे तो हाँ 8 पर हो जाएगा। n1 की वैल्यू 3 8। फिर और क्या हो सकती है, नेक्स्ट 13 आ जाएगी, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। फिर 18 आ जाएगी, इस तरीके से 23 आ जाएगी। इन वैल्यूज के लिए फर्स्ट वाले एपी और सेकेंड वाले एपी का टर्म जो है वो सेम रहेगा, है ना। करस्पॉन्डिंगली n2 भी लिख सकते हैं कि भाई 3 के करस्पॉन्डिंग n2 जो होगा वो हो जाएगा 10/2, 10/5 2 हो जाएगा। फिर 8 रखेंगे तो 25/5, तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 8 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 11 आ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ये इन टर्म्स के लिए जो फर्स्ट वाली AP1 है और AP2 है,
दैट इज टी एन वन और टी एन टू जो है वो इक्वल रहेंगे, टी एन वन इज इक्वल टू टी एन टू रहेगा, है ना। अब सेकंड वाली एपी के फर्स्ट और थर्ड वाले एपी के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ से 7n3 इज इक्वल टू हो गया 2 + 3n1, तो n3 आ गया 3n1 + 2 ÷ 7। ओके, तो यहाँ से n1 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से n1 के वैल्यूज के लिए फर्स्ट वाले एपी और थर्ड वाले एपी के टर्म सेम होंगे। तो n1 देखें, तो n1 की वैल्यू 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे 6 + 2 8 नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 9 + 2 11 नहीं होगा, फिर 4 रखेंगे तो 14 बन जाएगा ÷ 7। हाँ तो सही है, 4 आ जाएगा एक, तो यहाँ से n की वैल्यू n1 की वैल्यू, ठीक है। हम्म, या फिर बोल सकते हैं कि भाई n1 जो है यहाँ से, है ना, आइडेंटिफाई वहां से करने से बढ़िया है कि यहीं से कर लेते हैं कि जो n1 है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है। एक एपी बना रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है, तो ये 5k और k की वैल्यू 1 रखेंगे, 5k - 2 फॉर्मेट में, है ना। इसको एपी के nth टर्म से भी निकाल सकते हैं, भाई kth टर्म क्या हो उससे भी निकाल सकते हैं ना। वैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई 5k - 2, क्योंकि 5 का कॉमन डिफरेंस है तो 5k, k की वैल्यू 1 रखें तो 3 चाहिए तो -2 होना चाहिए। तो n3 जो होगा वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए, 5k - 2 + 2/7। तो अब k की वैल्यू डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 15k -6 + 2, तो -4/7। n3 इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देख लेते हैं कौन कौन सी k की वैल्यूज के लिए ऐसा हो रहा है। तो k की वैल्यूज अगर देखें तो 1 के लिए तो नहीं हो रहा है, 11 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 30 रख के देख लेते हैं, k की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे रख लेते हैं। तो n3 जो होगा इस 1 के करस्पॉन्डिंग तो हो गया 15 - 4 अपॉन, तो ये तो गलत हो गया। 2 रखेंगे तो 30 - 4, दैट इज 26/7, ये भी नहीं हो सकता है। 45 - 4, तो ये हो गया 41/7, ये भी नहीं हो सकता है। 60 - 4, दैट इज 56 / 7, हाँ ये हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 8, राइट। फिर 5 रखेंगे तो नहीं होगा, राइट, इस तरीके से चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट कौन सा वैल्यू आएगा, तो 5 के 75 71/7, ये भी नहीं होगा। तो आगे चलते जाएंगे इस तरीके से, 6 जाएंगे 7 जाएंगे, है ना। तो 6 पर होगा ये 86/7, ये भी नहीं होगा। 7th पर देखेंगे तो 15 7 जा हो गया 105, तो 101/7, ये भी नहीं होगा। फिर k की वैल्यू अगर अपन रखें 8, है ना, चलते जाएंगे। 120 -4 116/7, ये भी नहीं होगा। हम्म, नहीं होगा, है ना। 9 रखेंगे तो 9 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया 15 9 सा 135 131/7, तो 7 एकम 7, ये भी नहीं होगा। 10 रखेंगे तो 150 - 4, 150 - 4 हो गया 146, ये भी नहीं होगा। 11 रख लिया, है ना, तो 11 रखेंगे तो 165, तो 161 हो जाएगा, है ना, ÷ 7, तो ये हो जाएगा 23 टाइम्स n3 की वैल्यू। n3 की वैल्यू 23 आ गई। तो k की वैल्यू अब समझ में आ रही है अपन को, है ना। k की वैल्यू जो होगी वो एक तो 4 हो गई, एक 11 हो गई, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, क्लियरली एनालाइज करके लिख सकते हैं अपन 18। वैसे तो यहीं पर लिख सकते थे क्योंकि ÷ 7 हो रहा है, तो हर 6 7 नंबर के बाद में सेटिस्फाई करने लगेगा, फिर 25 हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अब k की वैल्यू 4 होने का मतलब क्या हो गया कि n1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 के करस्पॉन्डिंग 20 - 2 18, फिर 55 - 2 दैट इज 53, राइट। इस तरीके से चलता जाएगा। अब इसी से अपन पता लगा सकते हैं ना कि जो कॉमन फर्स्ट टर्म है, जो अपन को रिक्वायर्ड सीरीज है,
उसका फर्स्ट टर्म क्या मिलने वाला है, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा भाई, जो टी एन वन टर्म होगा वो हो जाए, वो था अपने पास में 3n1 - 2। तो 3n1 - 2, तो यहाँ से a की वैल्यू तो क्या लिख सकते हैं अपन, 3 × 18 - 2, तो ये तो हो गया 52, है ना। फिर अगर मैं देखूं कि T53, तो a+d मतलब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 53 के करस्पॉन्डिंग, तो 3 × 53 - 2, तो ये हो जाएगा 157, है ना। 159 - 2 157, तो डायरेक्ट ही वैल्यू आ गई अपने पास में, तो यहाँ से फाइनल आंसर इज 157। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल IIT एडवांस 2018 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Let X be the set consisting of first 2018 terms, okay, of arithmetic progression this। ये एक सेट है X जिसमें इसकी 2018 टर्म्स है। Y जो है वो भी फर्स्ट 2018 टर्म्स का सेट है, जो कि इस सीक्वेंस के लिए, इस एपी के लिए। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन X यूनियन Y। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y जो होगा वो ये लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई की कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं ना। तो बेसिकली पिछले सवाल जैसा ही है, उससे थोड़ा आसान है जो 2019 में पूछा गया, क्योंकि वहां तो अपन से 3 सीक्वेंस के अंदर कॉमन टर्म्स पूछे थे, यहाँ सिर्फ 2 में ही पूछे हैं। ठीक है, निकालते हैं। तो ये निकालना है बेसिकली अपन को, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू है 2018 इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसीजर सेम है। तो सबसे पहले मैंने Tn1 टर्म लिखे, है ना, कि Tn1 फर्स्ट वाले एपी के लिए क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो 5n1 हो गया। डी और n1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 बन रहा है, चाहिए 1, तो 4 कर दिया, ये Tn1 हो गया। Tn2 लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस है 7 का, तो 7n2। n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 चाहिए 9, तो प्लस का 2। और मेरे को कॉमन टर्म चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 5n1 - 4 शुड बी इक्वल्स टू 7n2 + 2। तो यहाँ से 5n1 जो है वो आ जाएगा 7n2 + 6। तो n1 आ गया यहाँ से 7n2 + 6 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से अपन को कॉमन टर्म्स पता चल जाएंगे कि कितने होंगे। ओके। हम्म, तो n1 की पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं यहाँ से। तो n1 की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी, n2 की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, सॉरी n2 की पॉसिबल वैल्यूज, n2 की वैल्यू 1 रखते हैं तो 7 6 13 नहीं बनेगा। 2 रखते हैं, हाँ, तो 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट 7 आएगा। रख के देख लो एक बार। n2 की वैल्यू अगर 3 रखी तो 21, 4 रखी तो 28 + 6 34, 5 रखी तो 35 + 6 41, फिर 6 रखी तो 42 + 6 48, तो नेक्स्ट तो 8 और 7 आ जाएगा, 49 + 6 55, 7 आ जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरीके से जाएगा। और n1 की जो वैल्यू है पॉसिबल वैल्यूज वो क्या बनेगी, पुट किया 2, तो 14 + 6 20, तो 4 आ गई। फिर 7 रखा तो 49 + 6 11 आ गई। नेक्स्ट अपने आप लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा 18, 7 का कॉमन डिफरेंस है, तो दोनों के लिए देख लेते हैं अभी, है ना। अच्छा, ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 2018 तक जा सकती है, क्योंकि n1 की जो वैल्यू है और n2 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू ही 2018 से छोटी ही होनी चाहिए। तो यहां से बोल सकते हैं कि इसका जो nth टर्म है वो 2018 से छोटा होना चाहिए, इस एपी का। कॉमन डिफरेंस 5 है, 5k1 और -3, ये हो जाएगा 5 का कॉमन डिफरेंस, k1 की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 चाहिए, ये 2018 से छोटा होना चाहिए। तो 5k1 की वैल्यू
2021 से छोटी होनी चाहिए, तो K1 की वैल्यू 2021 डिवाइड बाय 5 से छोटी होनी चाहिए, तो हो जाएगा 404 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट। यहां से देखें अगर N1, तो ये 7 का कॉमन डिफरेंस है, तो 7 K2 -3, क्योंकि 1 पुट करने पर 4 मिलना चाहिए, ये भी 2018 से छोटा होना चाहिए, राइट, दोनों ही छोटे होने चाहिए ना। तो यहां से तो ये मिल गया, तो यहाँ से 7K2 शुड बी 2021 से छोटा होना चाहिए, तो K2 जो है वो 2021 डिवाइड बाय 7 से छोटा होना चाहिए, जो कि हो गया 2, 7, 8, 56, 8, 56, हाँ, तो 288 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो 288 टर्म हो सकते हैं, और यहाँ पर कॉमन टर्म्स 404 हो सकते हैं, तो इफेक्टिवली कॉमन टर्म्स कितने हो गए, 288 ही हो सकते हैं, है ना, क्योंकि 404 ठीक है यहाँ पर कॉमन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जा ही 288 तक रहा है, तो मैक्सिमम कॉमन टर्म्स आर 288, इतने ही, मैक्सिमम नहीं, इतने ही कॉमन टर्म्स होंगे। तो एन एक्स यूनियन वाई, है ना, ये इस तरह की सिचुएशन हो गई कि एक सीक्वेंस के पास में 280 टर्म्स है, 288 टर्म्स है, एक सीक्वेंस के पास में नहीं, 2018 टर्म्स है, एक सीक्वेंस के पास में भी 2018 टर्म्स है। अब मैंने इस टाइप की सिचुएशन देखी कि ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, दोनों के टर्म्स इक्वल कब हो सकते हैं, तो उसने तो अपन को ये आंसर दिया कि इसमें कितने भी टर्म हो, इसमें कितने भी टर्म हो, राइट। तो इसके हिसाब से कि अगर इसमें 2018 टर्म्स हैं, तो 404 टर्म्स कॉमन हो सकते हैं। इस वाले सीक्वेंस ने बोला कि मेरे पास भी 2018 टर्म्स है, लेकिन उसमें से सिर्फ 288 कॉमन टर्म्स हो सकते हैं, फिर आगे वाले टर्म्स तो है ही नहीं ना उसमें, तो मैक्सिमम दोनों में कॉमन टर्म्स कितने हुए, 288। तो यहां से बोल देंगे अपन, इसमें वैल्यू पुट कर दी, जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, इसमें इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो एन एक्स था अपने पास में 2018, एन वाई था 2018, और कॉमन टर्म्स है 288, तो यहां से आ गया 4036 में से 288 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 8 बना, ये 2 तो ये 4 बन गया, यहाँ 9 बना तो ये 7 बन गया, 3748 टर्म्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3748, ये आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2017 के पेपर 1 का सवाल है। करते हैं, एक बार पढ़ते हैं क्या बोला गया। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। ओके, ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी दी हुई है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके साइड्स जो हैं वो एपी में, तो एक को मैंने ए माइनस टी बोल दिया, तो दूसरा हो जाएगा ए, और तीसरा हो जाएगा ए प्लस टी, राइट। बड़ा डी को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ मैं, तभी मैंने बड़ी वाली साइड को ए प्लस टी बोला। तो एक तो ये हो गई इक्वेशन की हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये जो है वो 24 के इक्वल होना चाहिए, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस टी 48 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट वी कैन से कि a माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि a प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a माइनस बी करेंगे अगर अपन यहाँ पे, तो वो 2d आ जाएगा, और a प्लस बी करेंगे तो वो 2a आ जाएगा। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, क्योंकि साइड जीरो तो नहीं हो सकती, तो ए यहाँ से 4d आ गया, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से अगर a को 4d रखेंगे तो 4d मल्टीप्लाई बाय 3d इज इक्वल्स टू 48, तो ये 12, 4 टाइम्स, तो d स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, दैट मीन्स d हो गया 2, -2 भी हो सकता है, लेकिन मैंने d पॉजिटिव लिया। तो स्मॉलेस्ट साइड जो होगी d पॉजिटिव है तो a माइनस डी होगी, और a तो 4d है, माइनस डी तो 3d,
डी की वैल्यू 2 है तो ये 6 हो जाएगी। हेंस आंसर इज 6। ओके